बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका काम था लोगों के कपड़े धोना और उन्हें चमकाकर वापस करना। वह सुबह जल्दी उठता, नदी किनारे जाता, कपड़े धोता और फिर उन्हें सुखाने के बाद घर घर जाकर पहुंचाता। इस काम में उसका एक गधा उसका सबसे बड़ा सहायक था। गधा रोज़ सुबह धोबी के साथ जाता, गीले कपड़ों को अपनी पीठ पर लादता और गांव भर में उन्हें पहुंचाने में मदद करता। हालांकि गधा मेहनती था, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी से कोई खास खुशी नहीं थी। वह सोचता है, मेरी किस्मत ही खराब है, दिन भर सिर्फ बोझ उठाना ही मेरा काम है। एक दिन धोबी अपने गधे को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देता है ताकि वह जंगल में घूम सके और थोड़ा आराम कर सके। गधा खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ता है। वहाँ घूमते घूमते उसे एक अजीब चीज़ दिखती है। वह देखता है झाड़ियों में बाघ की खाल पड़ी हुई होती है। गधा पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आता है। वह बोलता है, अगर मैं इस खाल को पहन लूं, तो जंगल के सभी जानवर मुझसे डरने लगेंगे और मैं राजा की तरह घूम सकूंगा। यह विचार आते ही गधा जल्दी से बाघ की खाल ओढ़ लेता है। अब वह देखने में पूरी तरह बाघ जैसा लगने लगता है। वह अपने नए रूप को देखकर बहुत खुश होता है और गर्व से जंगल में घूमने लगता है। जैसे ही जंगल के जानवर उसे देखते हैं, वे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। गधा खुशी से हंसता है और बोलता है, वाह, अब तो मैं सच में जंगल का राजा बन गया। गधा अब अपनी इस नई पहचान को और आगे बढ़ाना चाहता था। वह सोचता है, अगर मैं जंगल में इतना सम्मान पा सकता हूँ, तो गांव में भी ऐसा ही कर सकता हूँ। अगली रात वह बाघ की खाल ओढ़कर गांव की ओर बढ़ता है। जैसे ही गांव वाले उसे देखते हैं, वे घबरा जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे ये बाघ कहाँ से आ गया? सभी लोग डरकर अपने घरों में छिप जाते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। धोबी भी डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह गधे की चाल ढाल देखता है, उसे कुछ अजीब लगता है। वह सोचता है, यह बाघ कुछ ज़्यादा ही सीधा साधा क्यों लग रहा है। गधे को यह नया रूप बहुत पसंद आ रहा था। वह अब पूरी तरह खुद को बाघ समझने लगा था। खुशी में वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है, लेकिन समस्या यहीं हो जाती है। गधा अपनी असली आवाज़ छिपा नहीं पाता। जैसे ही वह ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकालता है, गांव वाले चौंक जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे यह बाघ नहीं, ये तो धोबी का गधा है। अब गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, तो ये हमें बेवकूफ़ बना रहा था। सभी लोग लाठियां और डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। गधा डरकर भागने लगता है, लेकिन उसके भारी शरीर के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बाघ की खाल उतार फेंकते हैं। धोबी गधे को देखकर गुस्से में बोलता है, मूर्ख, तू गधा ही है, बाघ बनने की कोशिश क्यों कर रहा था? मेहनत कर, ईमानदारी से काम कर, तभी तुझे असली सम्मान मिलेगा। गधा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और सोचता है, काश मैंने मेहनत से अपना काम किया होता तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। असली सफलता मेहनत और सच्चाई में होती है। अगर हम अपने असली रूप में मेहनत करें, तो ही हमें सच्चा सम्मान मिलेगा।